नमस्कार आप सभी को। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द continuation ऑफ द Euler's theorem on the homogeneous function. So the topic is deduction from Euler's theorem. So here यहाँ पर एक डिफरेंस है। जैसे जब हम Euler's theorem on homogeneous functions पढ़ते थे तो हमारा एम होता था सिर्फ n को इवेल्युएट करना। अब ये पता लगाना है कि ये इस टाइप का एफ यू इज इक्वल्स टू वी एक्स वाई ये कब पता लगाना है और ये इस्तेमाल करना कब है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम दैट वी हैव डन इन द अर्लियर वीडियो एंड इन दिस वन। सो हियर इसका इस्तेमाल तब करना है जब आपके पास लेट्स से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिदम फंक्शंस हैं, आपके पास इनवर्स फंक्शंस अवेलेबल हैं, तब आपको इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। करेक्ट, दैट इज आपको फंक्शन की फॉर्म में आपको इक्वेशन डिफाइन होगी तब आपको ये तरीका इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो इन दैट केस हमने निकाला कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर होगा n। अब एफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश यू, दैट मीन्स जो भी वो आपको गिवन इक्वेशन होगी वहां से हम फंक्शन निकालेंगे, उस फंक्शन को यहाँ रखेंगे, नीचे उसका डेरिवेटिव रखेंगे जब हम x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की बात करेंगे। जब यही चीज ऑर्डर 2 में पूछी जाएगी तब उस केस में एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल यू बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, फाई यू in bracket you have phi dash u minus 1. This phi u is actually nothing but this whole quantity, that is n fu divided by f dash u. सिंपली और अंदर जो भी ये टर्म आएगी उसका डेरिवेटिव लेना है -1 और इसे सिंप्लीफाई करना है। मेन पॉइंट जो आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि इस्तेमाल तब करना है ये डिडक्शन का कॉन्सेप्ट जब आपके पास गिवन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो, लॉगरिदम फंक्शंस हो या एनी टाइप ऑफ फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हो विद द हेल्प ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट n। जब n पता नहीं कर पा रहे हो n इन एनी सिचुएशन तब आप डिडक्शन का इस्तेमाल करोगे। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल and get the clarity of this topic. So now here I have one example for you. Here in this case it is given if u is equals to cos inverse x plus y divided by square root x plus square root y। आपको प्रूव करना है ये क्वांटिटी 0 के बराबर होगी। अब कुछ नहीं गिवन है, सबसे पहले तो ये देख के कुछ समझ में आ रहा हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं वहां से शुरुआत करनी है। कुछ लोग क्या करेंगे, देख लिया पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे, विच मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी कॉम्प्लेक्स और आंसर कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन को देखते ही समझना है कि नहीं भाई ये तो डिडक्शन ऑफ ऑयलर्स थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कैसे समझना है मैंने बोला था अभी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे वहां से थोड़ी समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई डिडक्शन फ्रॉम द ऑयलर्स थ्योरम। अब कैसे अप्लाई करना है, गिवन जो भी आपको u है उसको कंसिडर करना है। ऑब्वियस सी बात है अगर इनवर्स को मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगी तो आपके पास ये cos u किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। अब दूसरा जरूरी नहीं है यही हो, मैंने यही क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि अगर आपके पास कोई गिवन फंक्शन है आपका एम होता है उसे होमोजीनियस चेक करने का, क्योंकि होमोजीनियस चेक करके आपको एन मिल जाता है। करेक्ट, अब लेट्स से अगर आप इसके अंदर होमोजीनियस चेक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्स को टी एक्स से रिप्लेस करोगे, वाई को टी वाई से रिप्लेस करोगे, फिर कॉमन लोगे। लेकिन ये सब चीजें कॉस के एंगल के अंदर है तो आप एन पता लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे एनी हाउ, कभी भी पता नहीं लगा पाओगे क्योंकि कॉस के एंगल से कोई चीज बाहर ही नहीं निकल सकती है। सो दिस इज द अनदर वे एंड इज अनदर हिट टू गेट दैट यही टॉपिक इस्तेमाल होने वाला है।
एंड दिस इज एक्चुअली अ पिकअप पॉइंट. जब n पता नहीं लग पा रहा है, होमोजेनिटी नहीं मिल पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इस कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करके कुछ ना कुछ हो सकता है, अदरवाइज उसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है. सो ये दूसरा तरीका हो गया पता लगाने का. तो ये चीज कॉस यू हमारी क्या आ गई है, एफ यू मुझे मिल गया. करेक्ट. दैट मीन्स अब मैं इसको नाम देती हूँ, लेट्स से z नाम दे दिया ताकि मेरी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होती रहे. तो आपका z अब किसके बराबर हो चुका है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई के. करेक्ट. अब सबसे पहला जब भी मैंने बताया क्या चेक करते हैं, होमोजीनियस है या नहीं है. कॉन्सेप्ट क्या लगेगा उसके लिए, z टी एक्स कॉमा टी वाई विच इज इक्वल्स टू, ये z है, x को टी एक्स से रिप्लेस करेंगे, y को टी वाई से रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर से t कॉमन लिया, नीचे से रूट टी कॉमन लिया. अब रूट टी का मतलब क्या होता है, टी रेस्ट पावर 1/2. पावर जब ऊपर चली जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी. अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, यू विल गेट दिस आंसर. दैट मीन्स इफ यू कंपेयर इट विद अ होमोजीनियस फंक्शन, ये ऑल्टरनेटिव टेस्ट है, तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा विच इज 1/2. सिंस ऑर्डर 1 के लिए पूछा हुआ है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है रिडक्शन का, एन एफ यू डिवाइडेड बाय एफ डैश यू. करेक्ट. आपके पास एफ यू कितना निकाला हमने यहाँ पे, कॉस यू. डेरिवेटिव भी चाहिए होता है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है, माइनस साइन यू. यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द थिंग्स ओवर हियर. क्या मिल जाएगा, 1/2, एन की वैल्यू 1/2 है, कॉस यू माइनस साइन यू, माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, cos u by sin u is tan u. ये मिल गया. अब ये चीज राइट साइड में थी, लेफ्ट साइड शिफ्ट की जा सकती है, और लेफ्ट साइड जब शिफ्ट कर दूंगी तो 0 बचेगा. तो जो चीज प्रूव करनी थी हम आ चुके हैं, दैट इज वाई हेंस प्रूव्ड. सो सिंपली मैंने बिना डेरिवेटिव लिए इसका आंसर सिर्फ हार्डली 1 मिनट में निकाला है. करेक्ट. और ये चीज आपके प्रैक्टिस में होगी तो आपको देखते ही पता लग जाएगा ये क्वेश्चन होमोजेनिटी का है, ऑयलर्स फंक्शन का क्वेश्चन है, और मैं ऐसे सिंप्लीफाई करूंगा या करूंगी. ठीक है. डोंट वेस्ट योर टाइम इन इवेल्युएटिंग द डेरिवेटिव विच मेक्स दिस क्वेश्चन टू लेंथी. करेक्ट. आपको ट्रिक्स याद रहेंगी, आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, और क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है. एंड आई एम गारंटी इट कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको 110% मिलेगा. तो जिसको भी डाउट्स है प्लीज क्लियर इट आउट and have a confidence in this topic, and otherwise you are good to go. So let's meet you in the next video. Okay, thank you so much.